थैंक यू, वेलकम। नमस्कार, कैसे हैं? ओके, ये अच्छा एक्सपीरियंस दिया आपने मुझे। हेलो, टमाटो केचप, ये वाली आगे जा। रीफिल पैक, रीफिल पैक। अच्छा, ये नहीं चाहिए। चलो, ये आ गया। मान लीजिए आपका ये जो स्ट्रक्चर है कोलैप्स कर गया, तो फिर आप क्या करेंगे? उनकी नौकरी करेंगे, अब वो पूरी चेन को उड़ा रहे हैं, कह दिया कि भैया यही कस्टमर है। आम आदमी की तरह वो हम सबसे मिले। उन्होंने ये नहीं दिखाया कि मैं अपोजिशन का लीडर हूँ। जो एक कस्टमर भी डील किया उन्होंने, वो भी आम आदमी की तरह, आम व्यापारी की तरह डील। लोकसभा में देश के बड़े बड़े मुद्दों पर मोर्चा खोलने वाले, देश और विदेश से जुड़ी समस्याओं पर खुलकर बोलने वाले, लोकसभा में अडानी के खिलाफ विपक्ष को गोलबंद करने वाले राहुल गांधी अगर आपको किराने की दुकान में बिस्किट, चॉकलेट और दाल चावल मसाले बेचते दिखें तो आपका हैरान होना तो वाजिब है। टमाटो केचप, ये वाली आगे जा। रीफिल पैक, रीफिल पैक। अच्छा, ये नहीं चाहिए। चलो, ये आ गया। और बस तो पूरा बाय हैंड है। हाँ, तिल नहीं है। कंप्यूटर सिस्टम आ गई है। राहुल गांधी किराने की दुकान में गल्ले पर बैठे थे। अपने हाथों से ग्राहक को उनकी मांग के मुताबिक खुद ही सामान निकाल कर दिया, फिर बिल बनाए और कैश रुपए भी लिए और बाकी के पैसे लौटाए। एक किराने की दुकान का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेने में राहुल को भी मजा आ रहा था। थोड़ा ये लोगी, गुड़ लोगी। दरअसल ऑनलाइन के दौर में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकल किराना दुकानदारों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने के लिए दिल्ली की एक दुकान पर जाकर कुछ घंटे किराना दुकानदार के रूप में बिताए। राहुल गांधी ने मंगलवार को अपनी यात्रा का वही वीडियो अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से शेयर किया है। थैंक यू, वेलकम। नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार। ये हमारा स्टाफ है। नमस्कार सर। आओ। नमस्कार। नमस्कार जी। भतीजे हैं सब मेरी फैमिली है बेसिकली। जी जी, जॉइंट फैमिली बिजनेस है जी हमारा। सर गल्ला आज के टाइम में 25 परिवारों मेंबरों की जॉइंट फैमिली आज के टाइम में। हमारी दुकान 25 साल पुरानी है जी। अब जब यात्रा में निकलेंगे तब आपसे हेलो हुई थी। अच्छा, आप लोगों से बात करना चाहता था क्योंकि लग रहा है कि ये जो डिलीवरीज का सिस्टम है जो नया चला है, इससे आप लोगों पर प्रेशर आता है। बहुत ज्यादा, बहुत सर, बहुत ज्यादा। जिसके बाद बिग पॉकेट्स हैं, वो सस्ता में बेचकर हमारा मार्जिन खा रहे हैं, अपनी मोनोपोली बना रहे हैं। 1.25 करोड़ रिटेलर से ज्यादा है इंडिया के अंदर, जिसके ऊपर कम से कम 15-20 करोड़ बंदे डिपेंड करते हैं। शुरू में तो अगर मेहनत करनी होती है, अब कस्टमर बेस बन गया है। और लोकल, सब लोकल कस्टमर्स, लोकल कस्टमर भी काफी दूर के भी हैं। कितना बड़ा बेस होगा कस्टमर्स का? 100, 200, 300, 400, कम से कम 1000, 2000, more than 2000. आपके यहाँ से भी डिलीवरी का ऑर्डर आता है? हाँ, we do free home delivery कहाँ तक डिलीवरी करते हैं आप? all over Delhi. इस बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने किराना दुकानदारों से जुड़ी एक खास बात ये लोगों के सामने रखी कि ऑनलाइन बिजनेस में बस प्रोडक्ट और ग्राहक का रिश्ता है, लेकिन किराना स्टोर्स सिर्फ सामान बेचने का जरिया भर नहीं, इनके कस्टमर्स के साथ इमोशनल और कल्चरल कनेक्शंस होते हैं। इतनी अग्रेसिवली जाएंगे? नो, वो कैशबैक वगैरह दोगे तो टैक्टिक्स है बिजनेस के, सब इसको प्राइस सस्ता चाहिए। तो मैं आपसे थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लीजिए आपका ये जो स्ट्रक्चर है कोलैप्स कर गया, तो फिर आप क्या करेंगे? उनकी नौकरी करेंगे। क्योंकि हमारा सिस्टम तो चल नहीं रहा। यू आर डूइंग मल्टीपल डिफरेंट थिंग्स। आपका कस्टमर आता है, आपका उसके साथ रिलेशनशिप होता है, आप उससे कहते हो यार ठीक है आज पैसे नहीं है तो कल दे दियो। हाँ सर, आपकी ये बहुत बड़ी बात पॉइंट। यू आर गिविंग फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आपका 10 साल पुराना कस्टमर है, वो आया कहता है भैया मैं तो प्रॉब्लम हो गई यार, आप कहोगे भैया ठीक है ले लो, कोरोना में ऐसा ले लो यार ठीक है ले लो। तो यू आर नॉट जस्ट शॉप, यू आर शॉक अब्जॉर्बर, यू आर कल्चरल कनेक्शन, राइट? अब आइडिया क्या है कि भैया आपका सिर्फ एक रोल है कि भैया ये प्रोडक्ट आपने उसको पकड़ाना है, और ये जो आपके बाकी रोल हैं इसको पूरा एलिमिनेट करा जाए। अगर आप सिस्टम को ठीक से देखो तो जब आप कुछ बेच रहे हो तो आप इनकी सैलरी भी दे रहे हो ना, हम सिर्फ कस्टमर के प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हो, आप इसकी भी कर रहे हो। पीछे से 4 लोगों की और आ रही है। हाँ,
कि जहाँ से हमने माल मंगाया वहाँ का जो ब्रोकर है उसकी ब्रोकरेज, बिल्कुल वहाँ से जिसने माल उठाया खारी बावली से यहाँ तक आया उसका जो लेबर है, उसके बाद जो ट्रक में जो यहाँ पे माल आया हमारी शॉप तक उस ट्रक वाले का, तो इट इज अ चेन। एग्जैक्टली अब वो पूरी चेन को उड़ा रहे हैं, उड़ा रहे हैं। कह दिया कि भैया यही कस्टमर है। और इससे क्या होगा, अगर ये जो किराना की स्टोर्स हैं अगर आपने इनको खत्म कर दिया तो कम से कम 1-2 करोड़ लोगों की तो आप जॉब ले रहे हो। जिनकी किराने की शॉप में बैठकर राहुल गांधी ने सामान बेचे, उनकी मुश्किलों और परेशानियों को जाना, उनके स्टाफ का हालचाल जाना, उनका राहुल गांधी की इस एक दिन की किराने दुकानदार वाली भूमिका के बारे में क्या राय है, ये भी जान लीजिए। तो ये वो तो ये बहुत अच्छा उसका एक ऑल्टरनेट है। एज ए आम आदमी की तरह वो हम सबसे मिले। उन्होंने ये नहीं दिखाया कि मैं अपोजिशन का लीडर हूँ। जो एक कस्टमर भी डील किया उन्होंने, वो भी आम आदमी की तरह, आम व्यापारी की तरह उन्होंने डील किया। ऐसा जो है जर्नली देखने में नहीं आता। हमें लगा नहीं था कि ऐसे होंगे राहुल गांधी, ऐसा सुनते हैं, पर मिलके बहुत ही अच्छा लगा उनसे। उनकी इमेज गलत बना रखी। इस वीडियो को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने गंभीर सवाल उठाते हुए अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा है, पिछले दिनों दिल्ली के किराना स्टोर का दौरा किया। किराना स्टोर्स सिर्फ सामान बेचने के माध्यम भर नहीं हैं, इनके कस्टमर्स के साथ इमोशनल और कल्चरल कनेक्शंस होते हैं। लेकिन क्विक कॉमर्स बिजनेस के तेजी से बढ़ने के कारण हजारों किराना स्टोर बंद हो रहे हैं, जो कि चिंताजनक है। राहुल गांधी ने अपने इसी वीडियो पोस्ट में आगे लिखा है, हमें एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है, एक ऐसा सिस्टम जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को प्रोत्साहित करे, लेकिन उनके कारण जो गंभीर रूप से प्रभावित हों उन्हें सुरक्षा जाल भी प्रदान करे। जब हमारी अर्थव्यवस्था में बदलाव हो रहा है और हम ग्लोबल ट्रेंड्स के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, तब यह सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है कि छोटे कारोबारियों का नुकसान न हो। ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी इस तरह आम लोगों से जुड़े हों। इससे पहले वो किसानों के खेत में पहुंचे थे, मोटर मैकेनिक के पास गए थे, कारपेंटर, मोची, उबर ड्राइवर और इस तरह के तमाम लोगों के पास जाकर उनकी मुश्किलों को उन्हीं के अंदाज में समझना आम लोगों से सीधे जुड़ने की चल रही राहुल गांधी की पहल का हिस्सा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।